सर नमस्कार दोस्तों, आइए हम आज तुमको दिखाते हैं किस प्रकार से एक्सएल शर्ट की कटिंग किस प्रकार से करते हैं। इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। ये हमारा कपड़ा है, ये 2.25 मीटर कपड़ा है। 2.25 मीटर में एक्सएल कपड़ा यानी एक्सल शर्ट की कटिंग हम आपको बताएंगे किस प्रकार से कटिंग करते हैं। तो हम डबल फोल्ड कर लेंगे इस हिसाब से कपड़े को, और इसको अच्छी तरीके से हम इस हिसाब से बिछा देंगे। बराबर किनारी जो है हम बराबर रख लेंगे इस हिसाब से, और अच्छी तरीके से इसको हम अपने काउंटर पे या ज़मीन पे कहीं भी आप अच्छी तरीके से, तो हम इस प्रकार से अच्छी तरीके से कपड़े को बिछा देंगे। तो सबसे पहले हम नाप के बारे में बता देते हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिखेगी, देख लीजिएगा। लंबाई है 27 इंच, 27 इंच लंबाई, 40 इंच सीना, 19 इंच कंधी और 24 इंच आस्तीन, 11.5 इंच सामना है। तो इसी हिसाब से कटिंग करना है। इसको हम एक्सल शर्ट की कटिंग कहते हैं। अगर 44 इंच सीना होता तो डबल एक्सल की शर्ट की कटिंग बोला जाता है। तो इसी हिसाब से हम एक्सल शर्ट की कटिंग आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम नीचे की मार्किंग इस प्रकार से एक सूधी खींच लेंगे हम इस हिसाब से। अब इसके बाद में हम काज पट्टी और बटन टेक के लिए मार्किंग खींचेंगे लमसम 1.5 इंची। तो ये हमारी फंटी 1.5 इंची के है। तो इस प्रकार से किनारी को हम छोड़ करके इस हिसाब से फंटी 1.5 इंची आप निशान लगा सकते हो, या 1.5 इंची की फंटी हो, इस प्रकार से आप मार्किंग कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम लंबाई का निशान लगाएंगे। मैंने लंबाई आपको बताया था 27 इंच है, तो इसको हम 28 इंच रखेंगे इस प्रकार से। आधा इंच नीचे की दबाव चला जाएगा और आधा इंच कंधी में, तो ये 27 इंच रह जाएगा इस प्रकार से। अब 1.5 इंची यहाँ पे लगा लेंगे हम, और इसके बाद में 9 इंच हम इसका आस्तीन के लिए हाला, और इस हिसाब से 1.5 इंची फिर उसी हिसाब से यहाँ इधर भी निशान हमें लगा लेना है। अब ये मार्किंग कर लेंगे हम इस प्रकार से मार्किंग कर लिए। अब 1.5 इंची जो ये मार्किंग कर रहे हैं, ये कंधी के डाउन करने के लिए ये मार्किंग लगाया हुआ है। और ये सीना, ये सीने के लिए हमने 9 इंच का लगाया हुआ है। अब इसके बाद में कंधी का निशान लगाएंगे। पहले हम कॉलर का लगा लेते हैं 3.25 इंच, और इधर भी 3.25 से मतलब 1 सूत कम, इस प्रकार से निशान लगा लेंगे। अब इसके बाद में 19 इंच हमारी कंधी है, तो 9 दूनी 18 यानी 9.5। तो यहाँ पे 9.5 जब आएगा तो 10 इंच रखेंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा दबाव में चला जाएगा। तो ये 19 इंच हमारी कंधी रह जाएगी। तो यहाँ पर भी 10 इंच का निशान लगा लेंगे। अब सामना हमारा है 11.5 इंच, तो यहाँ पे 12 इंच का निशान लगा लेंगे इस प्रकार से। 11.5 रह जाएगा। अब इसी प्रकार से हम नीचे की तरफ भी 12 इंच का निशान लगा लेंगे हम, ये भी 11.5 रह जाएगा। मीडियम शरीर है, कोई पेट वेट नहीं निकला है न, वरना हम और हिसाब से इसका निशान लगाते। तो इस प्रकार से हमने मार्किंग कर लिया। अब ये क्रॉस फंटी इस हिसाब से हम इसको राउंडिंग कर लेंगे हल्का सा, क्योंकि बराबर मीडियम शरीर की हम ये कटिंग दिखा रहे हैं आपको। पेट निकला होता है तो फंटी हम उल्टा तरफ घुमा करके लगा देंगे, तो बिल्कुल बराबर इसी के हिसाब से आ जाएगा। इसके पहले मैंने एक्सल शर्ट की कटिंग डाला हुआ था मोटे आदमी की, जिसका पेट निकला होता वो कटिंग हम डाल चुके हैं। आप पीछे जा कर के हमारे यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। तो अब इसके बाद में अब हमने कंधी को 1.5 इंची लूजिंग लिया था, इस कारण से, क्योंकि हम यहाँ पे 1.5 इंची लूजिंग करते तो इस प्रकार से, इसके लिए हमने ये निशान 1.5 इंची का लगाया था। अब इसके बाद में हम यहाँ पे 1 से 2 सूत ज़्यादा इस प्रकार से। अब इसके बाद में ये मार्किंग हम कर देंगे। ये हमने 1 लिया है। अब इसको हम इस प्रकार से राउंडिंग कर देंगे, और इसको हम, ये हमारी राउंडिंग हो चुकी है। अब ये फ्रंट पल्ला यानी सामने का पल्ला हमारा बिल्कुल मार्किंग तैयार हो चुका है। इसी प्रकार से आप फ्रंट पल्ला की कटिंग कर सकते हैं। अब इसको हम कटिंग करेंगे, फिर हम आपको बताएंगे आस्तीन और बैक पल्ला की कटिंग।
अब हम आपको आस्तीन की कटिंग बताएंगे। ये कपड़ा जो हमारा है इसको हम इस प्रकार से बिछा लेंगे और इसको अच्छी तरीके से इस हिसाब से हम इसको फोल्ड कर लिया है। अब इसमें हम दोनों आस्तीन निकालेंगे। ये डबल कपड़ा है इसमें। अब इस प्रकार से हमने बराबर बिछा लिया है और इसको हम इस प्रकार से चेक कर लेंगे, क्योंकि 9 इंच हमने लूजिंग लिया था ऊपर से, तो यहाँ पे 9 इंच आ जाना चाहिए। अब इसके बाद में लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई हमारे आस्तीन की 24 इंच है, तो हम यहाँ पे एक मार्किंग लगा लेंगे इस प्रकार से। यहाँ से हम आस्तीन की लंबाई लगाएंगे 23 इंच, क्योंकि इसमें हम कफ डालेंगे 2 या 2.5 इंच जितने भी डालना है। तो यहाँ पे 23 इंच जब रखेंगे तो ये हमारा 24 इंच आस्तीन आ जाएगी। और यहाँ पे हम 5.25 या 6 का निशान लगा लेंगे। अब इसके बाद में यहाँ पे 2 इंच हम लूजिंग कर देंगे और यहाँ पे हम 9 इंच का निशान लगा लेंगे। अब इसको हम फंटी से मार्किंग करके काट देंगे। ये हमारी आस्तीन हो जाएगी। अब इसको हमें करना क्या है, ये जो सामना में जाता है तो इसको हल्का सा गहराई लमसम हम 1 या 1.5 इंची की हल्का सा गहराई इस हिसाब से कर लेते हैं। ये हमारा सामने में जाएगा और इधर का हिस्सा जो है ये हमारा बैक पल्ला में जाता है। तो इस प्रकार से हम इसको सही कर लिया। अब इसके बाद में इसकी हम चाक खोलेंगे, क्योंकि चाक हमें खोलना है तो 2 हिस्सा जो हमारा सामने का पल्ला है उसको हम आपको दिखा रहे हैं। ये हमारा इधर वाला सामना, ये हमारा सामना है, तो इसको हम सामने पल्ला में जाएगा, इसमें गहराई है तो इस हिसाब से बिछा लेंगे और 2 हिस्सा इधर रख देंगे। एक हिस्से में इस हिसाब से हम चाक पट्टी का 5 इंची तक हम इस हिसाब से खोल लेंगे। हम आपको दिखा देते हैं। ये 5 इंची या 4.25 तक हम खोल सकते हैं। ये 5 हमारी आ गई है। अब इसमें हल्का सा हम इस हिसाब से कट लगा लेंगे। ये हमारी चाक पट्टी के लिए मैंने खोल लिया है। अब इसके बाद में बैक पल्ला की कटिंग आपको बताने जा रहे हैं। अब हम बैक पल्ला की आपको कटिंग बताने जा रहे हैं। तो ये हमारा कपड़ा है, तो इसको हम इस हिसाब से फोल्ड कर लेंगे, लमसम 12 इंच। अब इस पे हम अपना सामना रखेंगे जो हमने कटिंग कर रखा है, ये वाला सामना। इसको हम इस हिसाब से रखेंगे और सामने को हमेशा हम आधा इंच अपनी तरफ रखेंगे, क्योंकि सामना हमारा बैक पल्ला से आधा इंच ज़्यादा होता है। तो सामने को हम अपनी तरफ आधा इंच ज़्यादा निकाल लेंगे और बैक पल्ला को आधा इंच कम कर देंगे। तो ये बराबर हम देख लीजिएगा, इधर हमने आधा इंच निकाल लिया है और इधर भी आधा इंच। ये बैक पल्ला हमारा कम है, ये कम है हमारा बैक पल्ला, और ये सामना हमारा ज़्यादा है। तो आधा इंच बैक कम होता है, सामना आधा इंच ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे हम 3 इंच का निशान इस प्रकार से लगा लेंगे और यहाँ पे 3.25 यानी 3 से 2 सूत कम। अब इसको मार्किंग कर देते हैं हम। अब इसके बाद में 19 इंच हमारी कंधी है, इसको पहले बराबर कर लेते हैं। 19 इंच हमारी कंधी है, तो यहाँ पे हमने 10 इंची का लगाया था, क्योंकि 9 दूनी 18 1 19 9.5 आता है। तो यहाँ पे 10 इंच हम इस प्रकार से निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से हम 3 इंच कॉलर के लिए और यहाँ पे 3.25 इंच का, और इसको राउंडिंग कर देंगे। अब इसको भी कटिंग पहले इधर वाली मार्किंग कर लेते हैं जो हमने कंधी का लगाया हुआ है, इस प्रकार से। अब इसके बाद में इसको हम कटिंग करते हैं।
अब ये बैक पल्ला की भी कटिंग हो चुकी। अब इसका हम ओपन इस प्रकार से लमसम 1.5 इंची दूरी बना करके इस हिसाब से कटिंग ओपन की कर देंगे। अब इसी प्रकार से हम इसका त्योरा यानी कंधी जो ऊपर डबल त्योरा लगता है उसको हम निकालेंगे। ये हमारा कपड़ा बचा हुआ है तो इसको हम इस प्रकार से फोल्ड कर लेंगे और इसको हम इसी पे रख लेंगे। बैक पल्ला इस हिसाब से थोड़ा बढ़ा लेंगे क्योंकि कम है, तो इस प्रकार से बढ़ा करके अब रखेंगे, अब आ जाएगा। तो इस हिसाब से इसी को हम इसी पर से कट कर लेंगे तो ये हमारा डबल त्योरा हो जाएगा। इसी हिसाब से आप किसी भी शर्ट की कटिंग किनारे निकाल देंगे। ये हमारा त्योरा की कटिंग हो चुकी है, आप देख लीजिएगा। इस हिसाब से मैंने त्योरा की कटिंग कर दिया है। इसी प्रकार से आप किसी भी शर्ट की कटिंग कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं।